ये टी शर्ट से आपको इतनी डिस्टर्बेंस क्यों हो रही है? मतलब इससे इतनी डिस्टर्बेंस क्यों नहीं है लोगों को? एक्चुअली मैं आपको सीरियसली बताऊं, मुझे ठंडी नहीं लग रही है, पता नहीं मुझे लग नहीं रही है। चल रही है। ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो। मैं सर्दी से डरता नहीं हूँ। यात्रा के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा कि टी शर्ट में कैसे चला जाता है और ठंड को कैसे कन्फ्रंट किया जाता है। वो सुपर ह्यूमन है। हम इतने जैकेट कोट पहने हुए हैं, वो टी शर्ट में निकलते हैं। बताइए, हम ठुठुर रहे हैं ठंड में, वो टी शर्ट पहने निकल रहे हैं। एक योगी जैसी, जब उन्होंने कही दिया मैं तपस्या में हूँ, तो वो तपस्या कर रहे हैं। डरो मत, डरो मत, डरो मत। मुस्तफाबाद में आज राहुल की रैली होनी थी, लेकिन खराब स्वास्थ्य की वजह से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आज कोई रैली नहीं करेंगे। मुस्तफाबाद में राहुल गांधी की रैली होने वाली थी, उसको भी रद्द कर दिया गया। मंच से कहा गया था कि वो नहीं आ पा रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनकी जगह इमरान प्रतापगढ़ी जी को उन्होंने भेजा है, वो बात करेंगे। तो राहुल गांधी की तबीयत हालांकि ठीक नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र पांडवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये ट्रेलर था दोस्तों। ट्रेलर में आपने देखा कि किस तरीके से मैंने ढेर सारे पुराने बयान राहुल गांधी के एक जगह इकट्ठा करके आपको दिखाए हैं, और ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक समय जब पूरा देश ठंड में ठिठुर रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी किसी की कि बाहर निकलें, और बाहर निकले तो कितने सारे कपड़े अपने ऊपर लाद कर निकलते थे। उस समय भी राहुल गांधी किस तरीके से एक टी शर्ट में घूमते थे आपने देखा, और कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, बीमारी या तबीयत खराब होना तो छोड़ दीजिए, वो 56 इंच क्या बोलिए 100 इंच का सीना, सारे बॉलीवुड वाले भी बेकार, कमजोर पड़ जाएं, ये अंदाज था राहुल गांधी का। मगर आज क्या हो गया? अरे दिल्ली चुनाव आते ही वो बीमार पड़ गए, बीमार पड़ने लगे, या सिर्फ कहानियां बनाई जा रही है? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने रख रहा हूं, और यह भी याद रखिए कि हर रोज एक कहानी आती है कि आज यहां जनसभा करेंगे और अचानक में कैंसिल हो जाता है। फिर अचानक से यह खबर आती है कि आज यहां रैली को संबोधित करेंगे, और फिर वो कैंसिल कर दी जाती है। आखिर क्यों भाई? कैसे बीमार पड़ गए? आप भूले तो नहीं है ना? मैं तो दोस्तों आपको एक एक चीज अभी दिखाऊंगा, और कई सारे पहलू। क्या राहुल गांधी संन्यास ले रहे हैं, ले चुके हैं? केजरीवाल से डर गए, मोदी जी से डर गए, या कहानी कहीं और फंसी है? कहीं खड़गे साहब के साथ तो कोई कहानी नहीं फंसी है? अभी मैं आपको दिखाऊंगा, और मैं चाहता हूं कि आप भी कमेंट कीजिए। इतने बड़े हाईटेक पॉलिटिकल ड्रामा के बीच अगर कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नेता गायब है, तो आखिर वजह क्या है आपकी नजरों में? लेकिन सबसे पहले आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव, पहला कमेंट जरूर चाहता हूं दोस्तों, और उसके बाद अपनी बात जरूर रखिए। आप भूले तो नहीं है दोस्तों, दिसंबर 2022 कड़ाके की ठंड में, मैं फिर से आपको दिखा देता हूं, आपको ट्रेलर तो दिखाई दिया, आप भूले नहीं होंगे कितनी चर्चा होती थी। राहुल गांधी लगातार टी शर्ट पर घूमते हुए नजर आते थे, और ये कंटिन्यूटी में आप याद कीजिए, अभी कुछ समय पहले एक नई परिभाषा गढ़ी थी, तपस्या से गर्मी नहीं लगती। कभी बोलते ठंड नहीं लगती, कभी गर्मी पैदा। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना होता है। अभी हम तपस्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा बयान तो आपको सुनाता हूं, फिर मैं असली खबर पर लेकर आऊंगा। देखिए, तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ, तब का ये मतलब है, तपस्या का ये मतलब है। और आप जानते हैं ना दोस्तों, जब लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को 272 पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया, अकेले पार्टी को, गठबंधन को तो मिल ही गया, तो कैसे राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें करते थे। मोदी जी डर गए, हिल गए, 56 इंच का सीना जो है कमजोर पड़ गया, ऐसे झुक के चल रहे हैं। अभी हाल तक कह रहे थे कि वो डर गए हैं, घबराए हुए हैं। एक छोटा हिस्सा वो भी आपको पहले सुना ही देता हूं, सुन लीजिए। हुए हैं, डर गए हैं, क्योंकि जानते हैं कि इलेक्शन हाथ से जा रहा है। और अब बताइए दोस्तों, आप जो व्यक्ति खुद के लिए डरो मत
पूरी दुनिया में ज्ञान बांटता था, डरो मत, और यह कहता था कि मोदी जी डर गए। आखिर वो व्यक्ति दोस्तों लगातार एक के बाद एक क्यों अपनी रैलियों को रद्द कर रहा है? आप सोचिए भाई, कल भी अपनी रैली मुस्तफाबाद में नहीं चुनाव प्रचार कर पाए। अरे भाई 5 तारीख को तो मतदान ही है, 10 दिन भी नहीं बचे प्रचार में, करेंगे कब? आप सोचिए, नहीं गए, प्रचार ही नहीं कर पाए, कहा गया तबीयत खराब है। अच्छा, कांग्रेस का गजब का हाल है, गजब का माहौल है दोस्तों। पहले दिन भर एकदम मीडिया में सुर्खियां पैदा करते हैं, क्रिएट करते हैं माहौल, सारे लोग बुलाते हैं और अचानक बोलते हैं नहीं नहीं राहुल गांधी तो नहीं आ पाएंगे, वो तो बीमार पड़ गए। अब आप खुद कल्पना कीजिए, मैं क्या बताऊं। अच्छा, इससे पहले कल की बात बताता हूं, परसों की 22 जनवरी की। सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र में, याद है ना आपको, सारे लोग तैयार कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था। उसके बाद अचानक से कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं दिल्ली वाले, वो आते हैं, वो कहते हैं कि राहुल गांधी नहीं आ पाएंगे। अभी सुबह सुबह बोले थे लेकिन राहुल गांधी नहीं आ पाएंगे। सारे लोग हो हल्ला करने लगते हैं, बोलते अरे हम तो उनको सुनने आए भाई। वो बोलते नहीं नहीं जाओ मत, उन्होंने एक स्पेशल मैसेंजर भेजा है। अब मैं चाहता हूं दोस्तों कि जरा उस वीडियो को भी आपको दिखाऊं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि किस तरीके से कांग्रेस का दिल्ली का अध्यक्ष बोलता है और लोग इंतजार करते हैं और हो नहीं पाता कुछ भी। आप ये सोचिए, पहले इस वीडियो का एक छोटा हिस्सा आपको दिखाता हूं, देख लीजिए। आज जब हम इस मौके पर खड़े हैं, हम सभी माननीय राहुल गांधी जी के आने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे एक खेद के साथ एक इंफॉर्मेशन आप सभी साथियों को देना चाहता हूं कि माननीय राहुल गांधी जी की तबीयत खराब होने की वजह से वो हमारे बीच में शायद नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उन्होंने आप सभी साथियों के लिए, अरे रुको भैया, इमरान प्रतापगढ़ी जी हमारे भाई बैठे हैं, उन्होंने उनको स्पेशली भेजा है। देखा आपने दोस्तों, ये सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र, और इससे पहले की कहानी भी आप देख लीजिए। 20 जनवरी भाई, इस दिन नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में ये पदयात्रा करने वाले थे। नई दिल्ली का मतलब तो समझ ही गए ना, जहां पर खुद केजरीवाल जी खड़े हैं, वहां पर शीला दीक्षित के सुपुत्र संदीप दीक्षित हैं, वहां परवेश वर्मा खड़े हैं। केजरीवाल की हार लगभग तय हो चुकी है दोस्तों, लगभग तय। केजरीवाल भकवाए हुए हैं, नए नए बहाने बना रहे हैं, नए नए आरोप लगा रहे हैं, और आप लिख के रख लीजिए 8 तारीख के लिए बहाने भी तैयार। मैंने बोला था ना कि ऐसे गड़बड़ी हो रही, इसीलिए मैं हार गया। वो बोलेंगे। उस एरिया में संदीप दीक्षित सुबह से माहौल बनाए हुए थे कि राहुल गांधी प्रचार के लिए आएंगे, नहीं आए। आप सोचिए दोस्तों, नहीं आए वो। मैं तो इस संदर्भ में एक आपको एक बड़ी दिलचस्प चीज बताता हूं। अब ये कहां मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत छोटा था दोस्तों, जब अमेरिका और यूएसएसआर, याद कीजिए, दोनों के बीच कोल्ड वॉर था, और जब यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, विघटन हुआ, तो आपको पता है कई देश टुकड़ों में बट गए। रूस तब बना, और जब यूएसएसआर का दोस्तों विघटन हुआ, रूस बना, तो उस समय निश्चित रूप से आर्थिक रूप से बड़ी तबाही हुई। मतलब इतनी तबाही हुई कि मॉस्को में इतने बुरे हालात हो गए कि मतलब लोग भीख मांगने को तैयार हैं, कुछ भी कर रहे हैं। महिलाओं को वेश्यावृत्ति तक में उतरना पड़ा, पैसे, मतलब कैसे पेट भरें। मतलब एक आदमी दूसरे आदमी के लिए हिंसक हो गया, और ये सब खुलेआम हो रहा था। चंद रुपयों की खातिर लोग बिक रहे थे, ये स्थिति थी। तो उस समय मुझे ध्यान है दोस्तों, उस समय भी अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वॉर जैसी स्थिति थी। तो एक बड़ा सा जहाज जो
रूसी नेवी का जहाज था और वो उसमें कोई दुर्घटना हो गई और शायद वो बेरेंट्स सागर था जिसमें वो जहाज डूब रहा था और सबको पता था, जहाज के कैप्टन को, बाकी सैनिकों को भी पता था कि ये जहाज डूब रहा है। और धीरे धीरे करके वो सागर की तलहटी में वो जहाज डूबने लगा, पानी उसमें अंदर आ रहा था। तो धीरे धीरे जब पानी आ रहा था तो सब एक एक करके मृत्यु हो रही थी। कैप्टन को पता था कि आखिर में इसी की बारी आनी है। तब उसने एक कविता लिखी थी दोस्तों, मुझे याद है वो किसी ने हिंदी में करके या अंग्रेजी में करके प्रकाशित की थी। मुझे वो कविता दोबारा नहीं मिली, मैं आपको बता रहा हूं, अगर मिले तो मुझे दोबारा भेजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। उस कविता का सार ये था, जब कैप्टन लिखता है, वो लिखता है कि रूस की आबरू सरेआम मॉस्को के बाजार में बिक रही है और हम रूस की रक्षा कर रहे हैं वहां से हजारों मील दूर समुद्र की तलहटी पर। और ये जानते हैं, एक जैसे कहते हैं ना, मृत्यु से साक्षात करता हुआ एक कैप्टन ये कविता लिखता है। अब आपको ये कहानी सुनाया, आप समझिए उस कैप्टन की बाद में मौत हो जाती है और वो कविता किसी तरीके से आती है, प्रकाशित होती है। अब आप सोचिए, दिल्ली की राजनीति से आपको जोड़ता हूं, भारत की राजनीति से। आपने देखा, खड़गे हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, सबके कार्यक्रम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और ये लोग प्रचार कहां कर रहे हैं? आप राहुल गांधी का ही उठा लीजिए, वो कर्नाटक जाते हैं, बिहार जाते हैं, पता नहीं महाराष्ट्र जाते हैं, लेकिन दिल्ली में प्रचार नहीं करते। खड़गे साहब का उठा लीजिए, वो झारखंड के नेताओं से मिल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की चिंता कर रहे हैं और जहां वो रहते हैं उस दिल्ली की चिंता नहीं है। कमाल है ना। कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस के लिए दिल्ली चुनाव का प्रचार दिल्ली में नहीं कर रहे हैं, वो कहीं और ही कर रहे हैं। कोई बिहार में कर रहा है, कोई तमिलनाडु में कर रहा है, कोई हिमाचल प्रदेश में कर रहा है और बचे हुए लोग कहां कर रहे हैं? सोशल मीडिया में। ये स्थिति है दोस्तों। और सवाल कौन पूछ रहा है? मीडिया वाले पूछ रहे हैं। अब देखिए ना क्या लिखा है, राहुल गांधी की खराब सेहत कहीं दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को ना भारी पड़ जाए। तो आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों हो गई भाई? और इस संदर्भ में मैं आपको बताऊं कि इससे पहले सोनिया गांधी बार बार जब वो बीमार पड़ती थी और अस्पताल जाती थी, तब ये सवाल उठाए जाते थे कि बार बार क्यों पड़ जाती है, कौन सी बीमारी है? राहुल गांधी के साथ तो ऐसा नहीं है दोस्तों, भाई बिल्कुल एकदम गभरू जवान, हेल्दी है, स्वस्थ है। और उनके स्वस्थ स्वास्थ्य का हाल कैसा, ये तो मैंने आपको ट्रेलर में दिखाया। किसी से नहीं डरते। जानते दोस्तों असलियत क्या है? असलियत यह है कि लगातार दो बड़े हार के बाद, दो क्या कई चुनाव में हार, भाई जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, सब जगह तो कांग्रेस की क्या स्थिति है? कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। इनमें इतनी बुरी हालत हो गई है कि आज के दिन में गांधी परिवार और खड़गे, आप भूल जाइए केजरीवाल, राहुल गांधी और खड़गे के बीच एक दीवार खड़ी हो गई है। खड़गे साहब जानते हैं कि कुछ नहीं होना भैया, आप 50 साल भी अध्यक्ष रह लें, अगर गांधी परिवार का इसी तरीके से हस्तक्षेप रहेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और शायद यही वजह है कि खड़गे साहब किसी भी रैली में नहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है भाई, आपने नाम का बनाया, मैं नाम का बन गया, मैं कुछ करूंगा नहीं। और ये बात समझ गए हैं कि अब सारे ठीकरे गांधी परिवार पर फोड़े जाएंगे। खड़गे साहब को सीताराम केसरी का भी इतिहास पता है दोस्तों, इसीलिए वो उस हालात में पहुंचना नहीं चाहते और कुछ कर भी नहीं रहे हैं, करेंगे भी नहीं। या तो पूरी सत्ता दो, पूरा अधिकार दो, तब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और मुझे जो पता चल रहा है दोस्तों कि खड़गे साहब अब ये हो सकता है सिर्फ दिखावे के लिए एक आध जगह खड़े हो जाएं, कुछ कर दें, ट्वीट कर दें, मगर ये बिल्कुल नहीं जाएंगे। और गांधी परिवार भी इसीलिए फंसा हुआ है, इसी शिकंजे में फंसा हुआ है, कोई हार की जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। और तब ये सवाल उठ रहा है कि क्या कहीं राहुल गांधी संन्यास लेने के मूड में तो नहीं है? तो दोस्तों, दिल्ली चुनाव भले ही एक बहुत ही छोटा चुनाव हो, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही दूरगामी होने वाले हैं।
और याद रखिए, केजरीवाल ने साफ कहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, मैं देश बचाने के लिए। यानी केजरीवाल की मंशा दिल्ली नहीं है, कांग्रेस को खत्म करके उसकी लाश पर अपनी पार्टी को खड़ा करना है, यह है उनका उद्देश्य। और यह लड़ाई में कहीं ना कहीं गांधी परिवार और खड़गे साहब की जो आपसी खींचतान है ना, उसमें कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना पड़ेगा कि वो कांग्रेस इधर उधर के फेर में ना रहे, इस बात को कि पुष्टि करे कि उसे 50% ही बहुमत चाहिए, 50% से अधिक वोट हर विधानसभा क्षेत्र में चाहिए, तभी उसकी जीत पुख्ता हो सकती है। और मुझे लगता है कि भाजपा इस दिशा में काम कर रही है। तो दोस्तों, एक नई घटना को मैंने नए तरीके से आपके सामने डिकोड करने की कोशिश की, आपको अच्छा लगा होगा। दिल्ली चुनाव पर एक शानदार गाना दोस्तों मैंने अपलोड किया है, ये तीसरा गाना है। कल चली दिल्ली मोदी जी के साथ, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। एक छोटी सी झलक दिखा रहा हूं, देखिए। चली दिल्ली मोदी जी के साथ, जो ना बदले थे अब तक वो बदलेंगे हालात, जो ना बदले थे अब तक वो बदलेंगे हालात, जो ना बदले थे अब तक वो बदलेंगे हालात, जो ना बदले थे अब तक वो बदलेंगे हालात। दिल्ली वालों ने ठाना है, नया सवेरा लाना है, दिल्ली वालों ने ठाना है, नया सवेरा लाना है। तो दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इस गीत को आप जरूर सुनिए, HB मेलोडी में जाकर अधिक से अधिक लोगों तक साझा कीजिए, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहां भी आपका दिल करे इसको लगाइए, लोगों के साथ साझा कीजिए। और जितने भी आपके करीब में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, उन सब तक पहुंचा दीजिए। अगर आपके परिचित में कोई दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली NCR के लोग हैं, या अगर भारतवंशियों के लिए भारत से जुड़े लोग हैं, तो उन तक ज़रूर व्हाट्सएप करके पहुंचाइए, मैसेज कीजिए, ताकि ये दिल्ली चुनाव में काम आ सके। मैं आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।